पातंजल योग दर्शन एक ऐसा सूत्रात्मक ग्रंथ है जिस पर विद्वानों, पंडितों तथा योगाभ्यासी साधकों ने अपनी अपनी बुद्धि तथा अनुभवों के आधार पर हजारों की संख्या में टीकाएं तथा व्याख्याएं लिखी हैं। प्रायः योग साधना को यत्न साध्य साधन समझा जाता है। ग्रंथ में समाधि की जिन अवस्थाओं का वर्णन है उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करने एवं अभ्यास करने की अपेक्षा है, ऐसी सामान्य मान्यता है। प्रायः व्याख्याएं अभ्यास को ही दृष्टिगत करके लिखी गई है, किंतु इस शास्त्र का मुख्य साधन क्रम ईश्वर प्रणिधान है। जहां जहां भी ग्रंथ में साधन का उल्लेख आया है, सूत्रकार ईश्वर प्रणिधान के विषय को नहीं भूलता। अब ईश्वर प्रणिधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय शक्ति को अपने अंतर में प्रत्यक्ष रूप में, प्रकृश रूप में यानी कि अतिरेक से तथा निश्चित रूप में धारण करना। ये कार्य ईश्वरीय शक्ति की अंतर्मुखी जागृति एवं कार्यशीलता के बिना संभव नहीं है। इसी जागृत अवस्था को ही प्रत्यक चेतना कहा गया है। इंद्रियों के आधार पर कार्यशील किंतु बहिर्मुखी प्रवाहित शक्ति का नाम तो चेतना है। जब इंद्रियों का आधार तो यथावत रहता है किंतु कार्यशीलता का प्रवाह अंतर्मुखी हो जाता है, तो शक्ति का नाम बदलकर भी प्रत्यक चेतना हो जाता है। यही ईश्वर प्रणिधान है, जो योग दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन क्रम है। वास्तविकता तो यह है कि अन्य सभी साधन क्रम ईश्वर प्रणिधान प्राप्ति के केवल हेतु हैं, अर्थात ईश्वर प्रणिधान के हेतु ही हैं। इसीलिए सूत्रकार ने पहले समाधि पाद में और फिर साधन पाद में क्रिया योग के अंतर्गत तथा तत्पश्चात अष्टांग योग के क्रम में ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख किया है। इसके साथ ही चेतना के प्रत्यक चेतना होने से लेकर अर्थात बहिर्मुखी चेतना से अंतर्मुखी प्रत्यक चेतना होने से भी आगे लेकर समाधि प्राप्त तक के फलों का भी वर्णन कर दिया है। यहां यह कहना भी असंगत ना होगा कि केवल ईश्वर प्रणिधान का फल ही समाधि की प्राप्ति कहा गया है। यह लिखना भी विषयांतर नहीं होगा कि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्राप्त हो जाने का साधन अभ्यास नहीं है, वरन समर्पण है। इस साधन में अस्मिता का केवल अहम भाव ही कार्यशील रहता है तथा कर्ता भाव दृष्टा भाव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अंतर में घटित होने वाली सभी क्रियाएं कर्ता के अभिमान, कर्तत्वाभिमान से रहित होती हैं। जब कर्तत्वाभिमान ही नहीं रहता तो अभ्यास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। प्रायः योग मार्ग को योगाभ्यास का मार्ग कहा जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखने से पता चलता है कि योग अभ्यास का नहीं अपितु समर्पण का मार्ग है। योग दर्शन में यह अवश्य कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभाम तन्निरोध, अर्थात अभ्यास तथा वैराग्य से वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है, किंतु ये कई साधनों में से केवल एक साधन है तथा वह भी ईश्वर प्रणिधान से पूर्व की अवस्था का ही साधन है। ईश्वर प्रणिधान प्रकट होते ही अभ्यास का साधन समाप्त होकर जागृत शक्ति की अपने आप घटित होने वाली क्रियाओं का स्वतः सिद्ध साधन आरंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वरीय कृपा से जागृत शक्ति की स्वयमेव घटित होने वाली क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। अभ्यास में मानसिक संकल्प का प्रबल हस्तक्षेप होता है, जबकि समर्पण में कर्ता भाव तथा संकल्प तो एक और हो जाते हैं। शक्ति की क्रियाएं मानसिक संकल्प रहित केवल संस्कारों के आधार पर होती हैं,
जो कभी भावों के रूप में, कभी विचारों या क्रियाओं के रूप में प्रकट होती हैं। तत्वों के आधार पर प्रकट होने वाली क्रियाएं संस्कार क्षय के पश्चात उदय होती हैं। इस प्रकार चित्त में संचित विभिन्न संस्कार क्रियाओं के माध्यम से शक्ति की क्रियाशीलता में बाहर क्षीण होते जाते हैं। अभ्यास में कर्ता भाव के कारण अभ्यास के संस्कार संचय होते हैं। तो यदि अभ्यास पूर्वक कुछ योग का कार्य किया जाए तो उसमें अभ्यास के संस्कार संचय हो जाएंगे। यदि देखा जाए तो यह साधन के मौलिक सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए अभ्यास का लक्ष्य केवल जागृति प्राप्ति तक ही सीमित है। अभ्यास के माध्यम से जागृति तथा जागृति के पश्चात वृत्ति निरोध